बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेट टोपोलॉजी जिसका कोर्स कोड है MTH 251 इसका सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हम जो कोर्स कवर करेंगे इसमें हम स्टडी करेंगे डेफिनीशन ऑफ द मीट्रिक स्पेस लेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे, जिसमें पहली एग्जाम्पल हम ये लेंगे कि जब हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x और y कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस वाई मॉडुलस को यूज़ करते हैं फॉर ईच एक्स वाई बिलोंगिंग आर, तो किस तरह से इस पर डिस्टेंस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हम डिस्क्रीट मीट्रिक को कंसीडर करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में हम आर के ऊपर एक और मीट्रिक डिफाइन करेंगे और शो करेंगे कि मीट्रिक फंक्शन डिफाइंड बाय dn x y इज इक्वल टू x माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय n ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर। और फोर्थ एग्जाम्पल में हम फिर एक डिस्टेंस फंक्शन रियल नंबर्स में डिफाइन करेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल 4 के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल 5 में हम फिर Rn के अंदर डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल 6 को लेंगे, 7 को लेंगे और एग्जाम्पल 8 को हम लेंगे। इन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो किस तरह से सेटिस्फाई होती हैं। मीट्रिक स्पेस का नोशन जो है वो फर्स्ट टाइम फ्रैकेट ने 1906 में डिफाइन किया। उसके बाद योरिसोन, दिस इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हाउसडॉर्फ, name of the scientist, Alexandrov, name of the scientist, and other many scientists developed it into a useful discipline of mathematics. Metric spaces की बड़ा useful discipline है और इसको इन तमाम mathematicians ने फिर फर्दर डेवलप किया है, तो हम डेवलप्ड फॉर्म में इसकी स्टडी को करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मीट्रिक ऑन एन आर्बिट्ररी सेट इज जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस इन एलिमेंट्री ज्योमेट्री। मीट्रिक जो है ये डिस्टेंस की जनरलाइजेशन है, डिस्टेंस फंक्शन की। जैसे हम दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो जो दो पॉइंट्स हैं वो किस किस्म के स्पेस में हैं, क्या वो प्लेन में हैं, क्या वो स्फीयर में है, क्या वो Rn में है, वो R3 में है, R2 में है, किस चीज़ में है। तो उन पॉइंट्स के अंदर, उन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाएगा, हम इन बातों को देखेंगे, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर कोई फंक्शन जो है वो डिस्टेंस फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस की डेफिनीशन को लेते हैं। हम इसकी डेफिनीशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं मीट्रिक स्पेस को कि एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर ये एम्प्टी सेट है तो फिर नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू डिफाइन। नॉन एम्प्टी सेट लिया है जिसके मिनिमम एक एलिमेंट मौजूद हो, कम से कम उसमें एक एलिमेंट मौजूद हो, ये नॉन एम्प्टी सेट है। फिर इस सेट के ऊपर हम एक मीट्रिक डिफाइन करते हैं। मीट्रिक एक्चुअली एक फंक्शन होता है। ए मीट्रिक ऑन एक्स इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ये ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स क्रॉस एक्स से आर पर है, एक फंक्शन है, फंक्शन जिसका एक डोमेन होगी, एक को डोमेन होगी। तो इसकी डोमेन जो है वो आर्बिट्ररी सेट एक्स है, जिस सेट के ऊपर हम मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस फंक्शन जो है वो x क्रॉस x से r पर है। r के ऊपर जब ये फंक्शन है तो को डोमेन इसकी हमेशा r रहेगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये हमेशा r रहेगी। इसका मतलब है कि जब भी डोमेन का कोई पॉइंट लेंगे, इस जगह पर चूंकि डोमेन जो है वो x क्रॉस x है, लिहाजा डोमेन का जो पॉइंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। x क्रॉस x के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो जब भी हम डोमेन के किसी पॉइंट पर जो कि ऑर्डर्ड पेयर होगा उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो r में मिलेगी।
जब r में वैल्यू मिलेगी तो वो वैल्यू रियल नंबर होगी, इसी वजह से इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। सो सबसे पहली बात जो नोट करने की है कि डिस्टेंस फंक्शन जो है, जिसको हम मीट्रिक भी कहते हैं, डिस्टेंस फंक्शन को मीट्रिक भी कहते हैं, जिसे हम मीट्रिक भी कहते हैं, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। और ये अगर इन दी हुई तीन कंडीशंस को, जिसे मैं अभी आपके सामने लिखने लगा हूं, अगर ये इन तीन कंडीशंस को ये फंक्शन सेटिस्फाई करता हो तो फिर इस फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन या मीट्रिक बोलते हैं। उसमें से पहली कंडीशन ये है कि जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान, डोमेन के दो पॉइंट्स, एक पॉइंट x लिए है, दूसरा पॉइंट y लिए है, जब भी इस डोमेन के दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस को मेजर करें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन रियल आनी है। वो रियल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कम से कम इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड इसके दरमियान अगर डिस्टेंस 0 है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, तो डिस्टेंस तभी 0 होना चाहिए जब x और y कोइंसाइड कर जाएं। अगर x और y डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं, तो फिर d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और d ऑफ एक्स वाई कब 0 होना चाहिए? जब x और y दोनों कोइंसाइड कर जाएं। अगर x और y डिस्टिंक्ट हैं तो फिर हमारे पास डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सियम, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला एक्सियम है, पहली कंडीशन है कि अगर ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन है? कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और सिर्फ उसी सूरत में 0 हो जब x इज इक्वल टू y है। सेकंड कंडीशन ये है कि चाहे हम x से y वैल्यू फाइंड करें अंडर दिस फंक्शन, या y से x वैल्यू फाइंड करें, डी एक्स वाई इक्वल होना चाहिए डी वाई एक्स के फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग x, हर दो एलिमेंट के लिए, डोमेन के हर दो एलिमेंट के लिए, x के हर दो एलिमेंट के लिए डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। डी ऑफ एक्स वाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हम x और z के दरमियान वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अंडर दिस फंक्शन, डी ऑफ एक्स जी फाइंड कर रहे हैं, तो ये लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, एक्स वाई के दरमियान वैल्यू प्लस वाई जी के दरमियान वैल्यू। सो इस प्रॉपर्टी को ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं। लिहाजा ऐसा फंक्शन जो x क्रॉस x से r पर डिफाइंड हो और इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, उस फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये पॉइंट जो है मेरे पास, इसमें सपोज ये मेरे पास x है और ये भी मेरे पास x है, तो ये x क्रॉस x आ गया है, और इस जगह पर मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। फंक्शन जो डिफाइन हुआ है वो x क्रॉस x से r पे फंक्शन को डिफाइन हमने किया है, x क्रॉस x से। लिहाजा अगर इस जगह पर हम कोई पॉइंट लेते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर होगा, अगर इसके ऊपर इस फंक्शन को मैं अप्लाई करता हूं तो इस जगह पर इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो f ऑफ एक्स वाई होगी। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिहाजा इस जगह पर जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है वो x क्रॉस x से लेकर r पर है, x क्रॉस x से लेकर r पर है। इस फंक्शन को इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो फिर इस फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। इसमें पहली कंडीशन ये है कि जब भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें, वो जो डिस्टेंस है ये वाला हमें मिलेगा दिस एक्स वाई, और ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 होगा जिस वक्त एक्स और वाई जो है वो सेम पॉइंट्स होंगे। डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स होगा, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट में मेजर करेंगे, इधर से इधर मेजर करें। और अगर हम कोई तीसरा पॉइंट z भी ले लेते हैं तो फिर डिस्टेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी होना चाहिए। सो D be a metric on a set X, then number one, XD is called metric space with metric D,
X is called the underlying or ground set. D is called the metric or the distance function on X. Elements of the metric space are called its points. So this is a metric space. I just explain that हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट X है. This is not equal to phi. फिर हम एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं d फ्रॉम x क्रॉस x टू r. इस अगर ये इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो फिर हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये मीट्रिक बन जाती है. ये मीट्रिक बन जाती है. ये किस वक्त मीट्रिक बन जाती है? ये मीट्रिक बन जाती है. ये फंक्शन जो है ये मीट्रिक बन जाता है. मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन इसको कहते हैं. डिस्टेंस फंक्शन अगर ये इन तीन बातों को सेटिस्फाई कर रहा हो. पहली बात क्या है कि d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. एंड ये अगर 0 है डी एक्स वाई तो फिर इफ एंड ओनली इफ उसी सूरत में हो सकता है जब x इक्वल टू वाई हो. दूसरी बात यह है कि अगर x और y के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें तो वो वही होना चाहिए जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन डी वाई एक्स है. और तीसरी बात यह है कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं x y z, हमारे पास ये तीन पॉइंट्स हैं डोमेन के, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन x एंड z लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर इस फंक्शन को डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं. सो दिस इज व्हाट. तो फिर इस फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं. x माइनस y ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x y बिलोंगिंग r. जो भी दो रियल नंबर लें उनके दरमियान एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, उनके डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. और इस एग्जांपल में हमने डिस्टेंस फंक्शन को इस चीज से डिफाइन किया है, d of xy is equal to x minus y. So this is greater than equal to 0 and d of xy is equal to 0 if and only if के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं. if and only if x minus y is equal to 0 and if and only if absolute value equal to 0, if and only if the number is equal to 0, x minus y is equal to 0, and if and only if x is equal to y. So distance is equal to 0 if and only if x is equal to y. फर्स्ट एक्सियम होल्ड कर गया है. सेकंड एक्सियम के लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में पता है कि x माइनस वाई इक्वल टू होता है y माइनस एक्स के. इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x. सो ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, ये जो डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है. तो हम इसको वेरीफाई करते हैं इस जगह पर. हियर d1 एंड d2 आर ट्रिवियली सेटिस्फाइड. d1 एंड d2 आर ट्रिवियली सेटिस्फाइड, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया है. d3 को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं. d3 इज इक्वल टू x माइनस वाई. ये याद रहे कि इस जगह पर x और y डोमेन के रियल नंबर्स हैं, ये r के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं. और दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दिस कैन बी रिटन एज x माइनस z प्लस z माइनस y. दिस कैन बी रिटन एज x माइनस z plus z minus y. We are simply adding and subtracting z from here.
this is again repeated, and we are just placing brackets around x minus z and z minus y. So this is less than equal to, that is x minus y modulus is less than equal to x minus z plus y minus z. ये याद रहे कि this is called triangular property of real numbers. This is called triangular property. This is called triangular property of real numbers. This is equal to dxz plus dyz, where याद रहे कि dxy xz, this is by our definition dxz, and this is by our definition dyz. So this thing x minus y modulus is less than or equal to dxz plus dyz. Thus dxy is less than equal to dxz plus dzy. Hence d is metric on R, and thus Rd is a metric space. Why it is metric? इसलिए ये मेट्रिक है कि इसने डिस्टेंस फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है. डिस्टेंस फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है. जब डिस्टेंस फंक्शन, कोई फंक्शन x क्रॉस x से r पर डिस्टेंस फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेगा, तो उस फंक्शन को हम डिस्टेंस फंक्शन या मेट्रिक बोलेंगे. So D is metric on R, and thus RD is a metric space. तो फिर इस पेयर RD को metric space बोलते हैं. अगर D metric हो तो RD और XD metric space कहलाता है. This metric space is known as usual metric space. ये आपने याद रखना है कि इस तरह से हमने जो metric define किया है इस जगह पर, ये जो मीट्रिक हमने इस जगह पर डिफाइन किया है, इस मीट्रिक स्पेस को जब भी मीट्रिक इस तरह से डिफाइंड होगी R के अंदर, तो इस मीट्रिक स्पेस को यूजुअल मीट्रिक स्पेस बोलेंगे. इस मीट्रिक स्पेस को यूजुअल मीट्रिक स्पेस बोलेंगे. जब भी हम कहेंगे कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस इन R, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंसेस जो होंगे वो इस तरह से डिफाइन होंगे. डिस्टेंसेस R क्रॉस R से R पर इस तरह से डिफाइन किए जाएंगे, इस तरह से डिफाइन किए जाएंगे. जब R क्रॉस R से डिस्टेंसेस को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, तो फिर हम इसको बोलेंगे कि दिस इज ए यूजुअल मीट्रिक, दिस इज ए यूजुअल मीट्रिक स्पेस. RD इज ए यूजुअल मीट्रिक स्पेस. RD जिस वक्त लेंगे तो इसको मीट्रिक स्पेस बोलेंगे, सिर्फ R लेंगे तो इसको मीट्रिक बोलेंगे. सो दिस इज ए मीट्रिक स्पेस. हम सेकंड एग्जांपल को कंसीडर करते हैं. इस जगह पर दोबारा हम x को सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं. आप नोटिस कर सकते हैं कि इस जगह पर दोबारा हम x को सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं. R को हम x को सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं, और डिस्टेंस फंक्शन R क्रॉस R से R पर डिफाइन कर रहे हैं. R क्रॉस R से R पर डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इस रूल के तहत d of x y is equal to 0 if x is equal to y, d of x y is equal to 1 if x is not equal to y. For each x y belongs to R. डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन को हम इस कंडीशन से, इस प्रॉपर्टी से डिफाइन कर रहे हैं कि d of x y is equal to 0 if x is equal to y, and dxy is equal to 1 if x is not equal to y. Then xd is a metric space. हमने ये प्रूव करना है कि x इस सूरत में हमारे पास R है, ये याद रहे हमारे, ये R है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और ये जो डिस्टेंस फंक्शन d हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, हमने शो करना है कि दिस इज ए मीट्रिक स्पेस. कब मीट्रिक स्पेस बनेगी? जिस वक्त तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती होंगी. तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती होंगी कि d of x y is equal to always greater than equal to 0 and equal to 0 if and only if x is equal to y, or d of xy is equal to d of yx, or third property d of xz is less than equal to d of
एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, जिसको हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हों, कोई फंक्शन डी सेटिस्फाई करता हो, तो फिर उसे डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं या मीट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है इस प्रॉपर्टी से, और हमने ये शो करना है कि ये डिस्टेंस फंक्शन है, गोया के इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो हम इन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन चेक करते हैं। इसकी वेरिफिकेशन here, so we are verifying whether this d is a distance function or not. So here d1 and d2 are trivially satisfied. Trivially satisfied, किस तरह से trivially satisfied है? चूंकि जब भी हम x और y के दरमियान, x और y के दरमियान डिस्टेंस को लेंगे, या वो 0 आएगा या वो 1 आएगा। इट मीन्स कि इन एनी केस दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज ग्रेटर देन बिकॉज 0 इज इक्वल टू 0 इफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, इफ द dxy इज इक्वल टू 0 और द dxy इज इक्वल टू 1। एंड बाय डेफिनेशन dxy उस वक्त 0 होता है जिस वक्त x इज इक्वल टू y होता है। सो dxy उस वक्त 0 होता है डेफिनेशन के मुताबिक, जैसे कि डी को डिफाइन किया है, 0 होता है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। अगर x y के बराबर है तो फिर dxy इक्वल टू 0 है, और अगर x y के इक्वल नहीं है, अगर y के इक्वल नहीं है, तो इस सूरत में हमें डेफिनेशन के मुताबिक d और x dxy की वैल्यू 1 दी हुई है। सो इन एनी केस dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो कि है इस जगह पे लिखा हुआ है d1 एंड d2 आर ट्रिवियली सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन को, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि dxy या 0 आना है या 1 आना है। अगर 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू y है। इट मीन्स कि चाहे मैं इसको dyx लिख दूं तब भी x इक्वल टू y है, सो दिस विल रिमेन इक्वल टू 0। और अगर ये 1 है तो चाहे हम, इट मीन्स कि x इज नॉट इक्वल टू y, चाहे हम dxy मैयर करें या dyx मैयर करें, दोनों सूरतों में ये 1 रहेगा अगर y इज नॉट इक्वल टू x। सो y इज नॉट इक्वल टू x। सो d1 और d2 ट्रिवियली सेटिस्फाई होते हैं। d3 कंडीशन को हम चेक करते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस हमारे पास बनेंगे, उसमें से हम एक केस को इस जगह पर कंसीडर करते हैं कि x और y हमारे पास रियल नंबर्स हैं, x, y, z हमारे पास रियल नंबर हैं। डिफरेंट केसेस में एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि जो इस जगह पे मेंशन की गई है कि अगर हमारे पास x नॉट इक्वल टू y है तो फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली d ऑफ x y जो है ये हमारे पास 1 आएगा। अगर x नॉट इक्वल टू z है तो फिर d ऑफ x z भी इक्वल टू 1 आएगा, और अगर y इज नॉट इक्वल टू z है तो फिर d ऑफ y z डेफिनेशन के मुताबिक वो भी 1 आएगा। सो इस जगह पर हमने कंसीडर किया है कि x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। इट मीन्स कि dxy इज 1, dxz इज 1, dyz इज 1। जिस वक्त ये सारे के सारे 1 1 होंगे तो फिर dxy is less than equal to dxz plus dzy, फिर dxy is less than equal to dxz plus dzy। चूंकि dxy हमारे पास 1 है, dxz भी हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है और dzy की वैल्यू भी 1 है, लिहाजा अगर राइट हैंड साइड पर मैं
वैल्यूज़, फंक्शन की वैल्यूज़ जो कि रियल वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे 2 बनता है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बनता है, तो जो कि शो करता है कि 1 इज़ ऑलवेज लेस देन 2। तो अदर केसेस भी अगर हम कंसीडर करें तो हम देखेंगे कि ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो है डिस्टेंस फंक्शन की सेटिस्फाई होती है। तो सिमिलरली D3 इज ट्रू फॉर अदर चॉइसेस ऑफ dxy, dxz एंड dyz। thus dxy is less than equal to dxz plus dyz, or this d because is satisfying all the properties of the distance function, therefore it is a metric on R and therefore RD is a metric space। जब d किसी x के ऊपर metric होता है तो फिर ये पेयर RD metric space कहलाता है, पेयर XD metric space कहलाता है। This metric space is known as discrete metric space। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जिस वक्त डिस्टेंस फंक्शन को इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ डिफाइन किया हुआ होगा कि dxy इज इक्वल टू 0 if x is equal to y and dxy is equal to 1 if x is not equal to y, तो फिर इस डिस्टेंस फंक्शन को हम डिस्क्रीट मीट्रिक बोलेंगे और ये मीट्रिक टुगेदर विद द डोमेन R इज नॉन एज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। इससे पहले वाली एग्जांपल में हमने यूजुअल मीट्रिक ऑन R डिफाइन की थी, इसमें हमने डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन R डिफाइन की है। इन दोनों में फ़र्क को आपने याद रखना है कि यूजुअल मीट्रिक ऑन R में डिस्टेंस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, जैसा कि आपकी रिवीजन के लिए आपने इसको देखना है, और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। हम थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इस जगह पर डोमेन x जो है वो दोबारा सेट ऑफ रियल नंबर लिया गया है। n, कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप खूब जानते हैं कि कंसिस्ट करता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पर। हम डिस्टेंस फंक्शन को इस जगह पर डिफाइन करते हैं R क्रॉस R से R पर, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि dnxy इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाई n for each xy belongs to R। So then we will show that this R together with this dn is a metric space. This R together with this dn is a metric space. Verification. To prove this is a distance function, this is a distance function, हम d1 से d3 तक की 3 कंडीशंस को वेरीफाई करेंगे। हम d1 से d3 तक की 3 कंडीशंस को वेरीफाई करेंगे। इसमें से फर्स्ट कंडीशन को अगर हम लें तो इसे मैं d1 लिखता हूं। हम d1 को चेक करते हैं। आपको खूब याद है कि d1 में हमने 2 बातों को नोटिस करना है कि क्या d ऑफ xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ईच x y बिलोंगिंग R, जो कि इस जगह पर हमारे पास x के बराबर है। एंड सेकंड हमने ये देखना है कि dxy इक्वल टू 0 होता है इफ एंड ओनली इफ x is equal to y। सो इस बात को हम चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। हम जानते हैं, हमें मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन x माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 फॉर ईच x y बिलोंगिंग R।
हम जो भी दो रियल नंबर्स लें उनका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और इट मींस कि dxy which is equal to x minus y over n, this is greater than or equal to 0 because n belongs to n, or n is the set of natural numbers, you know, 1 2 3 so on. So n is always greater than 0, always. Hence this is greater than equal to 0, and dxy is equal to 0 if and only if x minus y over n is equal to 0. If and only if the quotient of two positive numbers is equal to 0, this is possible only if numerator is equal to 0, and this is equal to 0 if and only if number is equal to 0, and this is equal to 0 if and only if x is equal to y. So dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. So this shows d1 is satisfied. Now we check d2 condition. d2 condition में हम देखना चाहेंगे कि क्या dxy इक्वल टू है dy(x) के। इस बात को हम चेक करना चाहेंगे। सो कंसीडर करते हैं हम dxy को। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दिस इज इक्वल टू x माइनस y ओवर n. This is equal to y minus x over n. We know it. Absolute value function में absolute value of x minus y is same as the absolute value of y minus x, and this y minus x over n is equal to d of y x. It means d2 is satisfied. This condition is satisfied. Now हम चेक करेंगे कि क्या थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। थर्ड कंडीशन को चेक करने के लिए हम d3 को चेक करते हैं। ठीक है, ये याद रहे कि हमने डिस्टेंस फंक्शन जो है उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस ओवर n. x और y रियल नंबर्स हैं और n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। हमने d3 को चेक करना है। d3 में हमने ये देखना है कि क्या d ऑफ x z लेस देन इक्वल टू d ऑफ x y प्लस d of yz है। सो दिस इज व्हाट वी हैव चेक। इस कंडीशन को हमने चेक करना है। इसके लिए हम लेट करते हैं कि तीन एलिमेंट्स x y z हमारे पास रियल नंबर्स हैं। कंसीडर करते हैं हम x माइनस z का मॉडुलस। इसको हम रीराइट कर सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z, जिसमें हमने सिंपली एक रियल नंबर y को सब्ट्रैक्ट भी किया है
और ऐड भी किया है। बाय ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई प्लस y माइनस z। तो दिस इंप्लाइज अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करूं n से ताकि मैं अपने डिस्टेंस फंक्शन पर जा सकूं, और राइट हैंड साइड को भी मैं इस पॉजिटिव नंबर n से डिवाइड करूं, तो मेरा रिलेशन जो है इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। और आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन गिवन दिस इज इक्वल टू एक्स जी, so this is less than or equal to d of xy plus this is d of yz. It means कि d3 is satisfied. It means कि this d is metric on R and x together with this d is a metric space. हम एक और एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इस मीट्रिक का, इस डिस्टेंस फंक्शन का नाम है टैक्सी कैब मीट्रिक। हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस फंक्शन भी मीट्रिक की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इस मीट्रिक का नाम है टैक्सी कैब मीट्रिक। इस जगह पर हमने x को R2 लिया है। x इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R क्रॉस R। दिस इज प्लेन। इस R2 में जो भी एलिमेंट लेंगे x, वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो x इज इक्वल टू x1 x2 एंड y इज इक्वल टू y1 y2। हम डिस्टेंस फंक्शन को इस जगह पर फिक्स करते हैं कि dxy इज इक्वल टू x1 माइनस y1 मॉडुलस, that is absolute value of x1 minus y1 plus absolute value of x2 minus y2. Then this d is a metric on R2. So हम प्रूव करते हैं कि ये डिस्टेंस फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इस d को R2 पर मीट्रिक होने के लिए 3 कंडीशनें सेटिस्फाई करनी चाहिए। 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो ये R2 पर मीट्रिक होगा। आप खूब जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डिस्टेंस फंक्शन बनने के लिए ज़रूरी है कि वो मीट्रिक की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। 3 कंडीशंस होती हैं मीट्रिक स्पेस बनने के लिए, किसी भी डिस्टेंस फंक्शन बनने के लिए, किसी भी फंक्शन का डिस्टेंस फंक्शन बनने के लिए 3 कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। इस जगह पर याद रहे कि जो d को डिफाइन किया गया है वो d R2 क्रॉस R2 से R पर है। हमें मालूम है कि डिस्टेंस फंक्शन होने के लिए कोडोमेन तो हमेशा R रहती है। ये कोई x होता है, आर्बिट्ररी x। इस जगह पर उस x को क्या लिया गया है, वो x जो है हमारे पास यहाँ पर R2 है। और इस जगह पर डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है, जब हम R2 के एलिमेंट्स लेंगे, R2 का जब भी कोई x R2 को बिलोंग करेगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। वो x जो है वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो x1 x2 होगा। अगर y इसको बिलोंग करता है तो वो भी। और इसमें कैसे डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि x1 माइनस y1 एंड x2 माइनस y2। जब हम
x1 minus y1 and x2 minus y2. So this is a point. बिलफर्ज क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि ये हमारे पास है R2, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R. हमने इसमें एक पॉइंट लिया है कोई x. जब इस R2 में किसी पॉइंट x को लेंगे तो उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं x1 एंड x2. इसका मतलब है कि ये जो x वैल्यू होगी ये हमारे पास x1 होगी और ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी x2. एक और पॉइंट हमने लिया है किसी और जगह पर, सपोज ये हमने पॉइंट ले लिया y, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं y1 एंड y2, y1 एंड y2. इट मीन्स कि ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास y1 होगा और ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास y2 होगा कोऑर्डिनेट. सो जो डिस्टेंस डिफाइन किया है वो x1 माइनस y1 एब्सोल्यूट वैल्यू, x1 माइनस y1 ये एब्सोल्यूट वैल्यू और x2 माइनस y2 ये एब्सोल्यूट वैल्यू. इन दोनों का सम दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. हमने प्रूव करना है कि दिस इज ए मीट्रिक ऑन R. सो मीट्रिक चेक करने के लिए हम D1, D2 एंड D3 तीन कंडीशंस को चेक करेंगे. D1 को चेक करते हैं. इसके लिए मैं कंसीडर करता हूं D of x y को. डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दिस इज इक्वल टू x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 बाई एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. We know that x1 minus y1 is always greater than or equal to 0 and x2 minus y2 is always greater than or equal to 0 for all real numbers x1, x2, y1, y2 belonging R. So this implies dxy which is equal to x1 minus y1 plus x2 minus y2 is greater than or equal to 0 and dxy is equal to 0 if and only if x1 minus y1 plus x2 minus y2 is equal to 0 and if and only if x1 minus y1 is equal to 0 and x2 minus y2 is equal to 0. This is possible if and only if x1 minus y1 is equal to 0 and x2 minus y2 is equal to 0. If and only if x1 is equal to y1 and x2 is equal to y2 and if and only if x1 x2 is equal to y1 y2. So this distance is equal to 0,
this is equal to 0 if and only if x is equal to y. So this D1 is satisfied. Either it is greater than 0 or it is 0 only if x is equal to y. हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम D2 को चेक करते हैं. D2 में हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन x and y. This is equal to x1 minus y1 plus x2 minus y2, which can be written as y1 minus x1 plus y2 minus x2. This is equal to dyx. We know it. Absolute value function में x1 minus y1 is equal to absolute value of y1 minus x1. So D2 is satisfied. D2 is satisfied. Now we discuss the third condition. Either for this let x is equal to x1 x2, y is equal to y1 y2, and z is equal to z1 z2, where x y z belongs to R2, xi yi zi belongs to R. These are real numbers. I is equal to 1 and 2. So these are real numbers. ये R2 के एलिमेंट्स ले लिए. So हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं हम d of x z. This is by definition, this is x1 minus z1 plus x2 minus z2 as per definition given in the statement. This can be written as x1 minus y1 plus y1 minus z1 plus x2 minus y2 plus y2 minus z2. हमने इन दोनों टर्म्स में y1 को सब्ट्रैक्ट भी किया है और ऐड भी किया है, y2 को सब्ट्रैक्ट भी किया है और ऐड भी किया है. by absolute value function we know that x1 minus y1 plus y1 minus z1 is less than or equal to x1 minus y1 plus y1 minus z1, and x2 minus y2 plus y2 minus z2 is less than equal to x2 minus y2 plus y2 minus z2. So if we place these in equation 1, we get by equation 1 d of xz is less than equal to x1 minus y1 plus y1 minus z1 plus
x2 minus y2 plus y2 minus z2. So you can notice this is equal to this thing. Just rearranging will give that x1 minus y1 plus x2 minus y2 plus y1 minus z1 plus y2 minus z2. So this implies d of xz is less than equal to d of xy plus d of yz. This proves that d3, the triangular property, is satisfied. It means D is metric on X, metric on X, और इस सूरत में X is equal to R2, and so this R2 together with this D is metric space. सो अजीज तलबा, आपने देखा कि इस सूरत में जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया गया है ये डिस्टेंस फंक्शन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है. इस जगह पर ये डी इस R2 पर मीट्रिक को डिफाइन करता है और R2 टुगेदर विद दिस डी इज कॉल्ड ए मीट्रिक स्पेस. हम एग्जाम्पल 5 पर जाते हैं. एग्जाम्पल 5 को कंसीडर करते हैं. एन n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn इसको बोलते हैं. दिस इज एन n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn. इसमें डिस्टेंस फ्रॉम Rn क्रॉस Rn टू R डिफाइन किया गया है और इस डिस्टेंस को इस पर्टिकुलर फार्मूला से डिफाइन किया गया है जो कि नीचे दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज x1 माइनस y1 comma x2 minus y2 comma so on and absolute value of xn minus yn for every two real numbers x and y belonging Rn, where x is further defined as x is equal to x1, x2, x3 and xn. This is n-tuple, and y is equal to y1, y2, y3 and yn. This is again n-tuple. Then D is metric on Rn. So here we have to prove that this D is also satisfying all the three conditions of the metric space. We will check all these three conditions one by one. If all these three conditions are satisfied by this distance, this function D over here, then such a D will be known as metric on Rn, and the space R together with this D, Rn together with this D will be known as metric space. So हम कंडीशंस को वन बाय वन इन पर चेक करते हैं. इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये फंक्शन जो D Rn से Rn क्रॉस Rn टू R डिफाइंड है ये डिस्टेंस फंक्शन है. वी हैव टू वेरीफाई the three conditions, that is D1, D2 and D3. So in this case let's go to the condition D1 first of all. D1, for this we consider x and y are elements of Rn. जब Rn के एलिमेंट्स होते हैं तो वो n-tuple होते हैं. दिस x मस्ट बी इक्वल टू x1, x2, x3 एंड xn. याद रहे कि ये जो xi है
ये रियल नंबर्स हैं, ये आर के एलिमेंट्स हैं. फॉर ईच आई इज इक्वल टू 1, 2 एंड n. सिमिलरली जब y हमने आर एन का एलिमेंट लिया है तो देन y इज इक्वल टू y1, y2 एंड yn. दिस इज n ट्यूपल जहाँ पर yi रियल नंबर्स हैं, r को बिलोंग करते हैं. फॉर ईच i इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n. तो जो डिस्टेंस फंक्शन, जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है d फ्रॉम xy is equal to maximum of x1 minus y1, x2 minus y2 and so on, and xn minus yn. नोटिस करें कि हमने इन दो एक्स वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ट्यूपल्स के पॉइंट्स के दरमियान एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है. इस x1 और y1 के दरमियान हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, x2 और y2 के दरमियान एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, xn और yn के दरमियान एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है. उन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो x और y के दरमियान dxy की वैल्यू होगी, वो x और y की वैल्यू अंडर दिस फंक्शन होगी. सिंस वी नो दैट xi minus yi are absolute values of real numbers, they are always greater than or equal to 0 for all I is equal to 1, 2 and so on. This implies because each value is greater than or equal to 0, therefore their maximum value must be equal to 0. x1 minus y1, x2 minus y2 and so on, and xn minus yn. This must be greater than or equal to 0. It means distance between x and y must be greater than or equal to 0, and distance between x and y is equal to 0 if and only if maximum of x1 minus y1, x2 minus y2, its absolute value, and absolute value of xn minus yn, this is equal to 0. Since its maximum is equal to 0, the maximum of each number is equal to 0, that is the maximum of absolute value of x1 minus y1 and x2 minus y2 and xn minus yn is equal to 0. This implies then each number is equal to 0. This implies xi minus yi, this is equal to 0 for each I is equal to 1 to n. If absolute value of each number is equal to 0, then each number is equal to 0. xi minus yi for each I is equal to 1 to n. If and only if x is equal to y. So this implies d1 is satisfied. So dear students, you can notice that the first condition of the distance function is satisfied over here, that is dxy is always greater than or equal to 0, or dxy is equal to 0 if and only if
x इज इक्वल टू y। हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। D2 सेकंड कंडीशन में आपको मालूम है कि सिमेट्रिक कंडीशन है, जिसमें हम ये नोटिस करते हैं कि क्या dxy इज इक्वल टू dyx है। सो हम इस जगह पर कंसीडर करते हैं dxy को और चेक करते हैं कि क्या ये dxy dyx के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन dxy इज इक्वल टू maximum of all these x1 minus y1 comma x2 minus y2 comma so on and xn minus yn। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हमें मालूम है कि x1 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू y1 माइनस x1, x2 माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस x2 एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सो ऑन एंड yn माइनस xn। सो this is by definition is equal to dyx। This implies that D2 is also satisfied। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे, जिसे हम D3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं। हम देखेंगे कि क्या 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 dxz इज लेस देन और इक्वल टू dxy प्लस dyz है। इस बात को हम चेक करेंगे। याद रहे कि इस जगह पर हम x, y और z ये तीन एलिमेंट्स Rn से ले रहे हैं, तो फिर x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x1 x2 xn n ट्यूपल, y इज इक्वल टू y1 y2 yn एंड z इज इक्वल टू z1 z2 एंड zn, जहां पर xi रियल नंबर्स हैं, yi भी रियल नंबर्स हैं और zi भी रियल नंबर्स हैं। जब हम Rn का एलिमेंट लेंगे तो वो n ट्यूपल होगा। सो हम dxz को कंसीडर करते हैं। कंसीडर dxz। So according to definition, this is equal to maximum of xi minus zi for each I is equal to 1 to n. We know by triangular property of real numbers that xi minus zi can be written as xi minus yi plus yi minus zi, and this is less than or equal to xi minus yi plus yi minus zi for each I is equal to 1 to n. This is less than or equal to max of xi minus yi I is equal to 1 to n plus max of yi minus zi I is equal to 1 to n. So this holds for every
integer n, that is I is equal to 1, 2, 3 and so on. So its max will also be less than equal to, this is by definition dxy and this is by definition d of yz. So this implies d of xz is less than equal to d of xy plus d of yz. So d3 is satisfied, and hence Rn together with this D is a metric space. This D is metric on X. So this is satisfying all the three conditions of the metric space. Therefore this R is a metric on Rn, and Rn together with this distance function or together with this metric is called a metric space. Here we have another example for you. इस एग्जाम्पल में आप नोटिस कीजिए कि X जो कि ग्राउंड सेट है उसे दोबारा हमने Rn लिया है. Rn इज द सेट ऑफ ऑल n ट्यूपल्स, और डिस्टेंस फंक्शन जो कि फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं d फ्रॉम Rn क्रॉस Rn टू R, इसको इस रूल के तहत डिफाइन कर रहे हैं कि d ऑफ xy इज इक्वल टू x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2 प्लस सो ऑन प्लस xn माइनस yn, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज समेशन I इज इक्वल टू 1 to n absolute values of xi minus yi, where xy are elements of Rn and x is n tuple, y is n tuple. तो हम प्रूव करना चाहते हैं कि Rn together with this D is a metric space. इसको metric space प्रूव करने के लिए to verify this we need to show that D1, D2 and D3, all the three conditions of the metric are satisfied. So one by one हम इन तीनों कंडीशंस को चेक करेंगे. अगर ये तीनों कंडीशंस इसके लिए सेटिस्फाई करेंगी तो फिर हम बोलेंगे कि ये D इस Rn के ऊपर मेट्रिक है और Rn टुगेदर विद दिस D विल बी नोन एज मेट्रिक स्पेस. सो इसकी वेरिफिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले D1 कंडीशन को चेक करते हैं. D1 कंडीशन को चेक करते हैं, जिस कंडीशन में हम ये वेरीफाई करते हैं कि क्या डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉट. सो हम जानते हैं, हमें मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स is always greater than equal to 0 for each I is equal to 1 to n. मैंने इन सारी टर्म्स को इकट्ठा एक ही टर्म में राइट डाउन कर दिया है. जिस वक्त मैंने इस तरह से लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस जगह पे मैंने मेंशन कर दिया है कि फॉर ईच आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n. सो इट मीन्स कि x1 माइनस y1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 माइनस y2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, एंड xn माइनस yn एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर तमाम की तमाम एब्सोल्यूट वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनका जो सम होगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi प्लस माइनस yi and their absolute value, this will definitely be greater than equal to 0. Or the same thing is written as d of x y is greater than or equal to 0. So this implies that d1 is satisfied. सेकेंड कंडीशन को चेक करने के लिए
d2 हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस yi is always equal to yi minus xi for each I equal to 1 to n, and this implies that summation I is equal to 1 to n xi minus yi absolute value is equal to summation I is equal to 1 to n yi minus xi absolute value. This implies, by definition, this is d of xy, and by definition this is d of yx. This shows that the condition d2 is satisfied. हम d3 कंडीशन को चेक करते हैं, जिसे ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं. डियर स्टूडेंट, अब हम इस फंक्शन के ऊपर ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे. ये याद रहे कि इसमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस जो हैं वो समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi एब्सोल्यूट वैल्यू से डिफाइन है. लिहाजा d3 को चेक करने के लिए सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स लेते हैं. लेट x y z बिलोंग्स टू rn. जब ये rn को बिलोंग करेंगे तो इनमें से हर एक जो है वो n-ट्यूपल होगा. x विल बी इक्वल टू x1 x2 अप टू xn. इसमें हर xi जो है वो रियल नंबर होगा. I for each I is equal to 1 to n. This y is equal to y1 y2 yn. हर yi जो है yi बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को. फॉर ईच i is equal to 1 to n. z is equal to say z1 z2 zn. zi बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को. फॉर ईच i is equal to 1 to n. हम कंसीडर करते हैं d of xz. So according to definition, this will be equal to summation I is equal to 1 to n xi minus zi modulus. So this will be xi minus zi modulus. हमें मालूम है कि ये इस तरह से लिखा गया है. We know that xi minus zi can be written as xi minus yi plus yi minus zi, and this is less than or equal to xi minus yi plus yi minus zi, and this implies summation I is equal to 1 to n xi minus zi is less than or equal to, this is for each I is equal to 1 to n. This is for each I is equal to 1 to n. This is less than or equal to summation I is equal to 1 to n xi minus yi plus yi minus
zi, which can be rewritten as summation I is equal to 1 to n xi minus yi plus summation I is equal to 1 to n yi minus zi. Hence, dxz, which is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus zi, is less than or equal to summation I is equal to 1 to n xi minus yi plus summation I is equal to 1 to n yi minus zi, which is equal to distance between x, y plus distance between y, z. So this gives that distance between x and z is less than or equal to distance between x and y plus distance between y and z. So D3 is satisfied. Hence D is metric on Rn, and this Rn together with this D is a metric space. So dear good students, आपने देखा कि जब भी किसी फंक्शन को x क्रॉस x से r पर डिफाइन किया जाए, जिसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, तो अगर वो तीन कंडीशंस जिनको हम d1, d2, d3 के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर वो फंक्शन इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो फिर इस फंक्शन को मीट्रिक या डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं। अगर ये फंक्शन d x क्रॉस x टू r तीन कंडीशंस d1, d2, d3 को सेटिस्फाई करता हो, जिन्हें एक्सियम्स भी बोलते हैं, तो फिर इस फंक्शन को मीट्रिक फंक्शन कहते हैं या डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं। और जब ये डिस्टेंस फंक्शन हो तो फिर x टुगेदर विद दिस d इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस। इस ऑर्डर्ड पेयर x d को हम मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। हम मीट्रिक स्पेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।